नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं जैसे कि आपको पहले बता दूं कि आज 2 अक्टूबर है, तो आज का डे हम लोग गांधी जयंती के भी रूप में मनाते हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। When is इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज सेलिब्रेटेड? तो ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है ओल्डर पर्सन या फिर बूढ़े या फिर बुजुर्गों के लिए। तो ये जो डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 अक्टूबर को। तो ये जो दिन है 1 अक्टूबर, सॉरी दो, हाँ, 1 अक्टूबर। तो ये जो हम आपका इस बार देखें तो ये 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। कहने का मतलब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है ये आपका इसका 30 साल हो गया है। तो ये जो इंटरनेशनल डे हम लोग बेसिकली मनाते हैं ताकि हाईलाइट करें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो कि ओल्डर पर्सन या फिर बुजुर्गों के द्वारा एक सोसाइटी को दी जाती है। एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि जिस तरह से उम्र बढ़ती है लोगों को या फिर लोगों का, उनसे ये और भी कुछ हम लोग उनसे ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस बार की जो थीम रखी गई है पैंडेमिक, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। अगला सवाल है हु हैज लॉन्च्ड न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न्यू लोगो लॉन्च किया है। तो इसका लॉन्च किसने किया है? तो ये किया गया है बाय किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू की बात करें तो हमारे भारत के ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर के साथ साथ। तो मैं कहने मतलब यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोनों है। तो इन्होंने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का न्यू लोगो 30 सितंबर 2020 को, और इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये जो है फिगर इसमें आपका फीचर कर रहा है ट्राई कलर और ब्लू कलर ऑफ द चक्र। मींस इसमें आपको तीनों कलर दिखेगा ट्राई कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में ऑरेंज या फिर सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, और जो एक सिंबल है वो उसमें आपको चक्र दिख रहा है। ठीक है, वो सर्कल राउंडेड है। तो ये है। तो बात करें और इसके, तो ये जो न्यू लोगो है ये फीचर करती है फ्लाइंग फिगर विच इंडिकेट्स द फ्रीडम ऑफ एथलीट फॉर लीप फ्रॉग हिज और हर करियर इन SAI। जो भी एथलीट है वो फ्री है अपना करियर चूज करने के लिए और करियर बनाने के लिए SAI में। तो जो डायरेक्टर जनरल है SAI के हैं वो है संदीप प्रधान जी, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट 1984 में हुआ था। अगला सवाल है हु लॉन्चेस एक्चुअली द अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन? तो किन्होंने लॉन्च किया है ASIIM? इसका फुल फॉर्म है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इसका लॉन्च किया गया है बाय श्री थ्वारचंद गहलोत जी के द्वारा। थ्वारचंद गहलोत जी की बात करें ये तो ये भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया है ASIIM। तो जैसा कि उसमें नाम अंबेडकर है और अंबेडकर जी ने जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, तो उसी को लेकर ये भी आपका कुछ मिशन है जो कि लॉन्च की गई है अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, SC कास्ट के लोगों के लिए या फिर SC कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, आपका हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर स्कूल में या फिर आपका इंस्टीट्यूशन में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि उन जैसे लोगों के लिए फंड प्रोवाइड की जाएगी या फिर कुछ कंसेशनल फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी आपके SC एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो इस आपके मिशन के तहत 117 कंपनीज प्रमोट किए जाएगी बाय SC एंटरप्रेन्योर्स, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी फॉर देयर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अगला सवाल है विच रेलवे जोन हैज लॉन्चेज ऑपरेशन माई सहेली? तो ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है बाय साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च की है एक नई मिशन या फिर एक कह लो या नया प्रोजेक्ट, इसका नाम है ऑपरेशन माई सहेली। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली लॉन्च की गई है टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ विमेन पैसेंजर इन द ट्रेन
थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके तहत जो भी महिलाएं हैं विमेन को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी ट्रेन्स में, ठीक है, जहां से वो ट्रेन में बैठती है और जहां तक वो उतरती है, मतलब पूरे जर्नी थ्रू आउट द जर्नी में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अभी फिलहाल 3 ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध की गई है। उन ट्रेनों का नाम है हावड़ा यशवंतपुर यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काम करेगी अंडर द निर्भया फंड विथ नो एडिशनल एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ द रेलवे। कहने का मतलब रेलवेज के द्वारा कोई आपका एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया जा रहा है, ये सारा फंड दिया जा रहा है बाय निर्भया फंड। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही आपका कोई पैसेंजर बैठता है, फीमेल पैसेंजर विमेन, तो उनका जो सीट नंबर है वो सारा उनका नोटेड किया जाएगा और उनका जर्नी कहां से कहां तक होगा, और इस दौरान उनको एक फोन नंबर दिया जाएगा और उनके लिए एक स्पेशल गाइड रहेंगे, गार्ड रहेंगे, विमेन गार्ड या फिर मेन गार्ड, तो उनको हेल्प करेंगे अप थ्रू आउट द जर्नी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसी समय उनको हेल्प करेंगी। ये आपका है। अगला सवाल है विच बैंक लॉन्चेस ग्रीन टेक इनिशिएटिव आईबीई नोट। तो आईबीई नोट किनके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है बाय इंडियन बैंक। बेसिकली बात करें तो ये क्या है, जैसे कि हम लोग एटीएम्स वगैरह में जो पर्ची वगैरह निकलता है, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए ये सारा काम का इनका ध्यान रहेगा कि सारा ग्रीन इनिशिएटिव को फॉलो करें। उसके बाद फिर किसी भी तरह का जो पेपर वगैरह में पेपरलेस काम हो, ठीक है। तो बैंक ने लॉन्च की है ग्रीन इनिशिएटिव जिसका नाम दिया है आईबीई नोट, जो कि आपकी पेपरलेस वर्किंग का या फिर काम करेंगी ताकि इनमें इन्वायरमेंट हमारा सेफ हो सके। ये जो टूल है ये इनेबल करेगी सारे आपके प्रोसेसिंग या फिर ट्रैकिंग एक नोटअप करके, और ऑब्वियसली ये डिजिटलाइज्ड होगी, ठीक है। और इसमें जो इनकी हेल्प करेंगी वो करेंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, जो और उस ऑफिस का एक है आपका एप्लीकेशन शेयर पॉइंट के द्वारा की जाएगी। तो ये इंडियन बैंक के द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस। तो बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है भारत के जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की बात करें तो ये आपके फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी करेंटली ये प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं बीसीसीआई के, ठीक है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है आपका एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस, ठीक है। अब ये बंगाल पियरलेस क्या है, ये आपकी एक कोलकाता की बेस्ड है, रियल इस्टेट कंपनी है, जमीन वगैरह को लेके या फिर कोई कंस्ट्रक्शन को लेके ये कंपनी है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। और ये लेड करेंगे कैंपेन को बंगाल पियरलेस का, जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है अभिदीप्ता 2, ठीक है। अगला सवाल है नेम द प्लेयर हु ब्रोक एमएस धोनी विकेट कीपिंग रिकॉर्ड इन टी20। तो टी20 में महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारत के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रह चुके हैं, तो उनका विकेट कीपिंग का एक रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये जो तोड़ा है ये है आपके एलाइसा हेली। एलाइसा हेली बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है जिन्होंने एमएस धोनी का मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर का किताब तोड़ा है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब लिमिटेड मैचेस वाले में जो है इनका एम एस धोनी का जो निजी रिकॉर्ड था वो था 91 डिसमिसल्स इन 98 टी20 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया। वहीं हेले ने 114 टी20 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और उसमें इन्होंने 92 डिसमिसल्स किए हैं। तो बेसिकली इन्होंने धोनी का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। और ये गेम खेला गया जो जिस मैच में इन्होंने तोड़ा है वो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकेंड टी20 मैचेस में मैच खेलते वक्त तोड़ा है। तो ये था इनका। अगला सवाल की बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डेनमार्क इन वाटर सेक्शन। तो वाटर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस राज्य सरकार ने डेनमार्क के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, तो ये साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है ताकि जो वाटर सप्लाई या फिर वहां का सीवरेज का जो कंडीशन है उसको सॉल्व कर सके विथ डानिश वाटर फोरम।
वो भी आपकी एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के दौरान हुई है 5 सालों के लिए। तो 5 साल के लिए डेनमार्क गुजरात गवर्नमेंट का हेल्प करेगी ताकि जो गुजरात का जो वाटर सप्लाई है वो अच्छे से हो सके, साथ ही साथ आपका सेवरेज कनेक्शन मतलब नाला नाली का भी समस्या को दूर करेगी। ये जो है प्रोजेक्ट वो हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, cooperation in water supply, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज एंड वाटर मैनेजमेंट बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम करेंगी। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स जनरल मैनेजर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक का जनरल मैनेजर के लिए किन्हें नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है आपका डीके कश्यप जी को। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है अपना जनरल मैनेजर डीके कश्यप को ऑन द बोर्ड ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो डीके कश्यप जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेंगलुरु रीजनल ऑफिस को अपॉइंट किया गया एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 2 साल के लिए होगा और ये शुरू हुआ है 28 सितंबर 2020 को और ये इनका जो टाइम टेन्योर खत्म होगा वो होगा 27 सितंबर 2022 को। अगला सवाल है, नेम द सिटी विच वॉन द टाइटल ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंतर्गत किस सिटी ने स्मार्ट टाइटल सिटी का खिताब जीता है? तो ये जीता है वियना ने। वियना एक सिटी है जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी का खिताब जीता है अंडर द यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड नेशन आपका एजुकेशनल सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। तो यूनेस्को एंड नेटएक्सप्लोर ने दोनों मिलके ये सारा रिसर्च की है और उसके बाद इन्होंने 10 ऐसे लिस्ट निकाली है जो कि सिटीज के परफॉर्मेंस को बेस्ड। तो उसमें वियना ने रिसीव किया अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव, इंटेलिजेंट नेटवर्क एंड एक्सप्रेसली सस्टेनेबल हाउसिंग पॉलिसी को लेके। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।